अहिल्या के बारे में आप जानते होंगे आप लोग। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। इंद्रदेव उन पर मोहित हो गए। पति को लगा कि भाई मेरी पत्नी ही गलत है, और गुस्से में वो पत्नी को ही शापित कर दिया, जबकि उसकी बेचारी की कोई गलती नहीं थी। अब मेरी नज्म वहां से शुरू होती है जब राम जी के पांव के स्पर्श से अहिल्या इंसानी रूप में दोबारा आती है। तो जो औरत का दर्द है ना, ये पूरे औरत समाज और का ये नारी समाज का दर्द है। नारी समाज का दर्द है ये मैं कविता सुनाता हूँ, ये नज्म सुनाता हूँ तो औरतें रोने लगती हैं। मैं सुनाता हूँ ये नज्म अहिल्या आपको। हम सुनाना भी चाहेंगे, हम सुनना भी चाहेंगे, और आप हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को ये सुनाएं। और क्योंकि नई पीढ़ी यहाँ बैठी है तो हम चाहेंगे कि ये जो संवाद स्थापित हो रहा है ये उन तक भी प्रेषित हो। शुक्रिया। तो अहिल्या जब वापस अपने इंसानी रूप में आती हैं श्री राम के पांव के स्पर्श से, तो वो सोचती है कि मैं क्यों वापस से मुझे क्यों इंसान बना दिया गया, फिर मेरे साथ वही होगा। नज्म मेरी वहां से शुरू होती है। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। क्या बात है। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। 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 जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे।